नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आप देखेंगे इस वीडियो से धन भाव पर दृष्टि का फल। जी हाँ, और धन भाव से आप जानेंगे आपका बैंक बैलेंस कितना हो सकता है। सीधे लफ्ज़ों में कहें, आप कितने धनी हो सकते हैं। जी हाँ, उदाहरण सहित इस वीडियो से आप जानेंगे कि आपके पास लिक्विडिटी कैश कितना रहता है ज़िंदगी में, और आप कितने धनाढ्य हो सकते हैं, कितने अमीर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर 6, 8, 12 घरों के मालिकों की दृष्टि धन के घर पर पड़ती है, दूसरा घर होता है जो कि धन का भाव, तो व्यक्ति को धन के मामलों में कभी ना कभी अभाव महसूस होता ही होता है। हालांकि दूसरे योग भले ही अच्छे हों, कर्मेश, लाभेश, पंचमेश, धनेश इत्यादि, भाग्येश इत्यादि अच्छे हों, तब भी व्यक्ति को दिक्कत होती है। 6, 8, 12 घरों के मालिकों की दृष्टि होना धन भाव पर कतई अच्छे नहीं होती, क्योंकि यह कुटुंब का भाव है, तो पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आपको बताएं कि मैलिफिक प्लैनेट्स जो कि शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि होते हैं, अगर इनका प्रभाव दूसरे घर में हो, या ये कह लीजिए दूसरे घर में ही विराजमान हो। शनि विराजमान अगर तुला में है, कुंभ में है, मकर में है, तो चलेंगे, इतनी दिक्कत नहीं होती। व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर व्यक्ति धनाढ्य होता है, व्यक्ति के पास धन होता है। उसकी वाणी जरूर रफ हो सकती है। मंगल अगर कुंडली में यदि अशुभ ग्रह है और दूसरे घर में बैठा है, 6, 8, 12 घरों का मालिक है, तो भी दिक्कत हो सकती है। धन के मामलों में राहु केतु तो दिक्कत देते ही हैं। धन के मामलों में ये डिपेंड करेगा राहु केतु किस राशि में है। मित्र राशि में है तो कुछ शुभ फल देंगे, अन्यथा इतना शुभ फल नहीं देंगे। अभी चलिए बात करते हैं शनि की दृष्टि की। सबसे पहले हमने दृष्टियों की बात करनी है जिसके धन भाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर शनि देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तृतीय, 10वीं और 7वीं दृष्टि। अगर शनि 12वें घर में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो धन भाव को देखेंगे। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो धन भाव को देखेंगे। अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो भी आपके धन भाव को देखेंगे। तो आपकी कुंडली में 12वें घर में, अष्टम घर में और पंचम भाव में अगर शनि बैठे हैं, तो धन के मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है। खासकर आपका बैंक बैलेंस प्रभावित हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है। पारिवारिक सुख में भी कमी कर देते हैं शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर होना। अगर राहु, केतु, मंगल दूसरे घर में हैं और शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर है, तो व्यक्ति को धन के मामले में सुख नहीं मिलता। ये बात भी सच्ची है। एक तो मैलिफिक प्लैनेट दूसरे घर में बैठे हों और साथ में शनि जैसे प्लैनेट दूसरे घर को देख रहे हों, तो दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको किस राशि में प्लैनेट बैठा है, अगर मित्र राशि में बैठा है मंगल, राहु, केतु, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि धन संचित करने में अवरोध रहता है, व्यक्ति धनाढ्य नहीं हो पाता। अगर इसके विपरीत बृहस्पति की दृष्टि हो, व्यक्ति के धन भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को के धन स्थान को काफ़ी बल देती है। व्यक्ति अमीर होता है, धनाढ्य होता है, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसकी वाणी में एक बात होती है, ओज होता है, वह अच्छा एडवाइज़र, कंसल्टेंट बन सकता है। फाइनेंस के मैटर्स में वह कामयाब होता है अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठ जाए या दूसरे घर पर दृष्टि हो।
इसी तरह शुक्र बुध की दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी और उनकी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि शुक्र और बुध की, वह अष्टम स्थान से देख सकते हैं। अगर अपने घर को देखेंगे शुक्र बुध, मित्र घर को देखेंगे तो धन का आपके पास अभाव नहीं होगा, आप धनाढ्य होंगे और आपके पास धन की कमी नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं शनि, ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली से। इनकी कुंडली में धन भाव को अगर देखें तो कन्या राशि पड़ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कन्या राशि के मालिक बुध होते हैं, यानी कि इनकी कुंडली में धन स्थान के मालिक बुध हुए और बुध का यहाँ पर बैठना, यहाँ पर अष्टम स्थान पर नीच राशि में बैठकर सामने सीधा देखना धन भाव को, तो बहुत अच्छा योग बन जाता है। यानी कि उच्च की दृष्टि है, धनेश अष्टम स्थान में बैठा है, शुभ प्लेनेट है, अपने घर को देख रहा है उच्च की दृष्टि से, तो यह अच्छा योग हो जाता है। अगर आप दूसरी दृष्टि भी चेक करें तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति की भी नौवीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है, क्योंकि बृहस्पति भी इस कुंडली के लिए योग कारक है, पंचम स्थान के मालिक हैं। वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो दो प्रबल ग्रहों का, शुभ ग्रहों का प्रभाव बुध और बृहस्पति का धन स्थान पर होना तो व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ाता है, पारिवारिक जीवन सुखद करता है। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिए हमें सप्तम स्थान को भी देखना चाहिए, खासकर मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर वो बातें बाद में डिस्कस करेंगे किसी और हॉरोस्कोप में, क्योंकि सप्तम स्थान पर इनके शनि की दृष्टि है और सप्तमेश, हालांकि शनि है, अपने घर को देखते हैं तो दिक्कत नहीं। शुक्र इनके अस्त हैं तो मैरिज लाइफ में भी हल्की फुल्की कम्युनिकेशन गैप दे दिया करते हैं। चलिए ये बात हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर धन की बात करी तो धन के मामलों में सचिन तेंदुलकर काफ़ी लकी हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश होकर देख रहे हैं और बुध उच्च की दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से देखना होता है धन भाव पर। अगर शुभ ग्रहों की स्थिति हो, बृहस्पति बुध शुक्र, अगर यह मित्र राशि में हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनाढ्य होगा, उसके पास बैंक बैलेंस अच्छा होगा। अगर यह शत्रु राशि के भी हैं तो भी व्यक्ति के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो और वह भी शत्रु राशि में बैठे हों दूसरे भाव में, या देखते हो दूसरे भाव को, 6, 8, 12 घरों के मालिक होकर देखें शनि मंगल, तो यह दिक्कत दे देते हैं। कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 घर का हो और दूसरे घर को देखे, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह, तो वो भी दिक्कत देता है, क्योंकि त्रिक स्थानों का किसी घर में बैठ जाना उस घर में नुकसान देगा, या किसी घर को दृष्टिपात करेगा तो भी नुकसान करेगा। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए धन भाव का। और अगले कुंडली में, किसी वीडियो में अगली कुंडली लेकर फिर से डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।